छलावा छलावा क्या होता है आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। छलावा एक ऐसी चीज़ होती है जिसका कोई आकार नहीं होता, ना ही कोई शरीर होता है। वो कोई भी चीज़ बन सकता है। वो इंसानों को उनके रास्ते से भटकाता है और एक ऐसे रास्ते पर लेके जाता है जहाँ पर ले जाके वो उन लोगों से उनकी जान छीन लेता है और फिर उनका खून पीता है। आज की वीडियो में मैं आपको छलावे से जुड़ी एक और सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। और अगर आपको ऐसे ही हॉरर स्टोरीज़ और मिस्टीरियस स्टोरीज़ सुनना पसंद है तो आप मेरे चैनल कार्तिक वन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर रात 9 बजे आपको मिलेगा डर का डोज। यह घटना घटी है राशि नाम की एक लड़की के साथ में, और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा राशि जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम राशि है। ये घटना मेरे साथ तब घटी थी जब मैं रात में कोचिंग से लौट रही थी। उस वक्त मैं 12th में पढ़ती थी और मेरा सब्जेक्ट साइंस था, जिस वजह से मुझे पूरा दिन बैठकर पढ़ाई करनी पड़ती थी। स्कूल तो मैं रोज़ जाती थी और कोचिंग भी मेरा बहुत ज़्यादा रहा करता था। मुझे पढ़ाई करने से कोई तकलीफ़ नहीं थी। मुझे पढ़ाई करना बहुत पसंद था और मैं इंजीनियर बनना चाहती थी, और आगे जाके मैं इंजीनियर ही बनी। ये घटना मेरे साथ सन 2011 में घटी थी। उस वक्त मैं 12th साइंस में थी। एक रात को मैं अपना कोचिंग ख़त्म करके स्कूटी से वापस लौट रही थी तो रास्ते में मुझे एक बच्चा दिखाई दिया। उसके कपड़े देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ही गरीब ख़ानदान से बिलोंग करता होगा। उसके पास जाकर मैंने अपनी स्कूटी रोकी। मैंने उसको पूछा, बच्चे तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? उस बच्चे ने मुझे जवाब दिया, दीदी, मैं यहीं आगे ही रहता हूँ। क्या आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगी? मैं बहुत देर से लिफ्ट मांग रहा हूँ, लेकिन कोई भी मुझे लिफ्ट नहीं दे रहा। उस बच्चे को देखकर मुझे कुछ अजीब सा वैसे तो फील हुआ नहीं, और ना ही मुझे कोई डेंजर फील हुआ कि ये मेरे साथ कुछ गलत कर सकता है। तो मैंने उस बच्चे को अपने स्कूटी पर बैठा लिया। मैं जिस डायरेक्शन में जा रही थी वो मेरे घर के डायरेक्शन से एकदम उलट रास्ता था। मैं उस डायरेक्शन में जा ही रही थी, तभी एक पॉइंट पर जाके वो बच्चे ने कहा, गाड़ी रोको। इस बार जब उस बच्चे ने मुझे ये कहा था कि गाड़ी रोको, तो उसकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा मोटी हो गई थी। उसकी आवाज़ सुनकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये किसी बच्चे की आवाज़ है। वो आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा था कि कोई 30-40 साल का आदमी बोल रहा हो। उसने ये जैसे ही कहा तो मैंने स्कूटी रोकी। वो स्कूटी से नीचे उतरा और करीबन 1 मीटर की दूरी पर जाकर खड़ा हो गया और मेरी तरफ देखने लगा और बहुत ही ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गया। और जब उसकी हंसने की आवाज़ मैंने सुनी तो वो कोई बच्चे की आवाज़ नहीं बल्कि किसी आदमी की आवाज़ लग रही थी। उसे देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गई थी कि मैंने अपनी स्कूटी को वहीं छोड़ दिया था और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं भाग भी नहीं पा रही थी। फिर तभी न जाने कहाँ से एक कार वाला उसी रास्ते से गुज़र रहा था। जैसे ही वो कार उस रास्ते पर आई तो वो बच्चा जो पहले मेरी तरफ देखकर हंस रहा था वो कहीं गायब हो गया। वो कार मेरी तरफ आई। उसने मेरी डरा हुआ चेहरा देखा। उसने मुझसे पूछा कि तुम यहाँ ऐसी हालतों में क्यों पड़ी हुई हो और तुम हो कौन? तो मैंने उसे पूरी घटना बताई। वो मेरी ही उम्र का एक लड़का लग रहा था। खुशकिस्मती से उसके वहाँ आने से वो जो भी चीज़ थी वो वहाँ से गायब हो गई, और बाद में मैंने अपनी स्कूटी उठाई और अपने घर आ गई। मैंने उस आदमी को थैंक यू भी कहा था, क्योंकि उसकी वजह से मेरी आखिरकार जान बच गई थी। क्योंकि उस दृश्य को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि आज तो वो बच्चा या फिर वो जो भी चीज़ थी वो मेरी जान ले ही लेती। घर आने के बाद मेरा डरा हुआ चेहरा देखकर मेरी मम्मी पापा ने मुझे पूछा कि आखिर हुआ क्या है, लेकिन मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया।
बल्कि घर आने में मुझे 10 मिनट लेट हो गया था। 10 मिनट लेट मुझे उसी हादसे की वजह से हुआ था। मैंने मेरी मम्मी पापा को यही बताया कि ट्यूशन में थोड़ा ज़्यादा पढ़ाया गया था, जिस वजह से 10 मिनट लेट हो गए। अगली बार जब मैं कोचिंग गई तो मैंने मेरी एक बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम आर्या था, उसके साथ मैंने डिस्कशन किया इस हादसे को लेकर। तो उसने मेरे ऊपर यकीन तो किया, लेकिन उसने मुझे बताया कि शायद ये हो सकता है कि वो कोई छलावा हो। वो नेगेटिव एनर्जीज़ पर यकीन करती थी और उसे इन सब चीज़ों के बारे में अच्छा खासा ज्ञान भी था। उसने मुझे बताया कि वो शायद एक छलावा हो सकता है जिसने तुम्हारे साथ ये काम किया होगा और वो तुम्हें उस रास्ते पर लेके गया ताकि वो तुम्हें जान से मार सके। लेकिन भला हो उस आदमी का, क्योंकि उसी वक्त वो कार लेकर वहाँ आ गया, जिस वजह से तुम्हारी जान बच गई। खैर, ये बात जानने के बाद मैं वापस से उस रास्ते पर तो खैर कभी नहीं गई, लेकिन जो घटना मेरे साथ घटी थी वही घटना कुछ दिनों बाद आर्या के साथ में भी घटी। आर्या ने मुझे बताया कि जब मैंने उसे वो घटना बताई थी तो वो घटना उसके दिलो दिमाग में बैठ गई थी। फिर उसी छलावे को देखने के लिए वो आर्या उसी रास्ते पर चले गई। न जाने उसने कौन सा सस्ता नशा कर रखा था, वो उसी रास्ते पर चली गई छलावे को देखने के लिए। वो जब उस रास्ते पे गई तो उसके साथ भी वही सेम टू सेम घटना घटी, लेकिन इस घटना में उसको थोड़ी बहुत चोटें भी आई। जब मैंने उसको उन चोटों के बारे में पूछा तो उसने मुझे बताने से मना कर दिया, लेकिन उसने मुझे ये ज़रूर बताया कि उसे भी इस घटना में एक बच्चा ही दिखाई दिया था, लेकिन इस बार उस बच्चे ने उसको जान से मारने की कोशिश की और वो जैसे तैसे बच के वहाँ से निकल गई। वो किस तरीके से बची उसने वो भी मुझे नहीं बताया। उसने मुझे सिर्फ इतना बताया कि जब मैंने उसे वो घटना बताई थी उसके बाद से ही वो घटना उसके दिमाग में बैठ गई थी और वो उस छलावे को देखना चाहती थी और उसने ये कदम उठाया और उसके साथ ये घटना घट गई। उसके बाद मैंने उसे तो कभी उस रास्ते पर जाने नहीं दिया और मेरे साथ भी फिर कोई अजीबोगरीब घटना नहीं घटी। दोस्तों, तो वीडियो होता है यहीं ख़त्म। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि अगली वीडियो में किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।